गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से आपका जो HP टेट है उसके लिए फॉर्म निकाल दिए गए हैं। इसके लिए आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके बाद JBT लैंग्वेज टीचर, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू। इन सब की टेट परीक्षा आपकी होने जा रही है नवंबर में। उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी और जो लास्ट डेट है इसकी वो 30 अक्टूबर तक है। रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेट फ़ीस 300 रुपये लेट फ़ीस के साथ आप 31 से लेकर 2 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक 300 रुपये लेट फ़ीस देकर अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। जो करेक्शन की डेट है वो 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आपकी करेक्शन की डेट रहेगी। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी अभी साथ में ही दे दी है। जो आपका JBT का टेट है वो 26 को होगा 10 से 12:30। उसके बाद शास्त्री टेट है वो भी 26 को होगा 2 से 4:30। उसके बाद जो TGT नॉन मेडिकल है वो 27 को। लैंग्वेज टीचर टेट है वो भी 27 को होगा, ये सुबह शाम होंगे। उसके बाद TGT आर्ट सुबह है 3 तारीख को, TGT मेडिकल का है 3 को शाम को। उसके बाद पंजाबी 9 तारीख को सुबह, उर्दू 9 तारीख को शाम को। अगर आपकी फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए वो 800 रुपये रहे और जो आपकी SC ST OBC और फिज़िकली हैंडीकैप्ड की है उनकी 500 रुपये रहेगी फ़ीस। और इसके अंदर बस ये लेट फ़ीस आपकी 300 रुपये लगेगी जो कि है 31 से लेकर। उसके बाद अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो जो TGT आर्ट्स है उसके लिए आपकी BA BCom विद 50% मार्क्स के साथ और आपकी B.Ed होनी चाहिए, या फिर BA BCom 45 मार्क्स के साथ और 50% मार्क्स आपके B.Ed में होने चाहिए। उसके बाद या फिर आपकी जो सीनियर सेकेंडरी है वो 50% मार्क्स के साथ और 4 इयर्स की बैचलर यानी कि DLED होनी चाहिए, या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स और 4 इयर्स की BA एड होनी चाहिए, या फिर आपका BA BCom के साथ 50% मार्क्स और जो B.Ed है वो आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। उसके बाद अगर TGT नॉन मेडिकल की बात करें तो BSc नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 साल का आपका B.Ed का डिप्लोमा भी चल सकता है। उसके बाद या फिर आपका BSc नॉन मेडिकल 45% मिनिमम मार्क्स और 50% है जो आपकी B.Ed होनी 50% के साथ आपकी जो B.Ed है वो होनी चाहिए, या फिर आपकी 12th है वो 50% मार्क्स के साथ और BLED होनी चाहिए आपकी 4 इयर्स की, या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स और 4 इयर्स का BSc BLED होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ 4 इयर्स की BSc नॉन मेडिकल ऐड होनी चाहिए, या फिर आपका BSc नॉन मेडिकल 50% मार्क्स के साथ और 1 साल का B.Ed का स्पेशल एजुकेशन की आपकी B.Ed होनी चाहिए। अगर हम जो मेडिकल TGT मेडिकल आपकी BSc मेडिकल के साथ 50% मार्क्स और 1 साल का B.Ed होना चाहिए, या फिर 45% है आपकी BSc मेडिकल में और B.Ed होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद 12th आपकी 50% के साथ और 4 ईयर का BLED होना चाहिए, या फिर अगेन 12th 50% मार्क्स और 4 इयर्स BSc मेडिकल ऐड होनी चाहिए। उसके बाद अगर शास्त्री की बात करें तो एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी बाय HP गवर्नमेंट। शास्त्री के लिए आपका जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ही इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर लैंग्वेज टीचर की बात करें तो BA विद हिंदी एज इलेक्टिव होना चाहिए आपका और 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर BA 50% मार्क्स के साथ एज अ हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट और 1 साल का आपका B.Ed होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो BA है उसके अंदर हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट होना ही चाहिए, या फिर आपके पास हो सकता है प्रभाकर ऑनर्स इन हिंदी होती है 50% मार्क्स के साथ, ये होना चाहिए आपका, या फिर MA हिंदी में होनी चाहिए और 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 साल की आपकी B.Ed हो सकती है। अगर JBT की बात करें तो आपकी 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ
और आपका JBT का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपकी 12th 50% के साथ और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का होना चाहिए। या ये सब आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं JBT के लिए। उसके बाद पंजाबी टीचर के लिए भी आपकी वो BA विद पंजाबी एंड इलेक्टिव होनी चाहिए और 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का ये होना चाहिए। या फिर आपकी BA के अंदर आपकी पंजाबी होनी ज़रूरी है, या फिर आपकी MA पंजाबी हो तो 50% मार्क्स के साथ 1 साल का B.Ed होना चाहिए। और सेम अगर उर्दू की बात करें तो BA में भी आपके पास उर्दू होनी चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपकी MA उर्दू में होनी चाहिए और 1 साल का आपके पास B.Ed का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 60% यानी कि 90 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपका सेक्शन 1 और 2 है वो कॉमन रहेगा TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल और TGT मेडिकल के लिए, जिसके अंदर जो सेक्शन 1 है उसके अंदर 1 से 30 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट पेडागोजी के होंगे और सेक्शन 2 में है आपका 31 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जिसमें आपकी हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड होगा। उसके बाद TGT आर्ट्स में है जो 3rd और 4th पोर्शन है, 61 से लेकर 90 तक आपका इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर आएगा और 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन है जो आपके सोशल स्टडीज़ के आएंगे। अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो सेक्शन 3rd है, उसमें आपका 60 से 90 मैथमेटिक्स आएगा और क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगे। और TGT अगर मेडिकल की बात करें तो 61 से 120 आपका बोटनी और जूलॉजी आएगा और क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक आपकी केमिस्ट्री आएगी। जो स्टैंडर्ड है वो आपका एक तो आपको 11 से 14 साल तक के बच्चों की जो पेडागोजी होती है और जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 6 से 8 तक का रहेगा, लेकिन जो उनका डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड होगा वो आपका 12th लेवल तक, जो कि हिमाचल प्रदेश का बोर्ड है उससे रहेगा। उसके बाद अगर आपका शास्त्री का देखें तो वही शास्त्री के डिग्री का जो कोर्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और अगर JBT का देखें तो 1 से 30 आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, 2nd पोर्शन में आपका इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, 3rd में आपका हिंदी लिटरेचर और ग्रामर, 4th में आपका मैथमेटिक्स और 5th में आपके सोशल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जिसके अंदर आपके हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा। उसके बाद पंजाबी के लिए भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के ही होंगे, हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। आपका जो लेवल है वो 12th लेवल तक रहेगा, डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड अदरवाइज 6 to 8 तक के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के स्टेप क्या रहेंगे, सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके बाद आपका कैंडिडेट का नेम, फादर मदर का नेम, उसके बाद आपकी कैटेगरी, देन सब कैटेगरी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, जेंडर, स्टेट कौन सी है, नेशनैलिटी और कैंडिडेट का जो एड्रेस है, उसके बाद बोनाफाइड हिमाचल, मतलब आप हिमाचल से हैं या नहीं हैं, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी। उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ, आपके साइन लगेंगे, पेमेंट होगी, देन प्रिंट आउट निकलेगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये वही आपकी जनरल की फ़ीस 800 रुपये की, OBC ST SC की आपकी 500 रुपीज़ रहेगी, फिज़िकल हैंडीकैप्ड की भी 500 रुपीज़ रहेगी। उसके बाद ये सब आप अपना जो सेंटर्स हैं ये आप सेंटर अपने फॉर्म, ये सब सेंटर्स दिए हुए हैं, जो भी आपको अपने सहूलियत के हिसाब से ठीक लगे उस सेंटर का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।